अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। कुछ बताया था पिछले वीडियो में, आपने देखा भी होगा। हमने इसके वीआरएम सेक्शन की चर्चा की थी और भी बहुत सारे कोर्स हैं, ऑडियो आईसी और भी ये आरएफआईसी, ये सब के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हमारा विषय यही है, ये P5659 बोर्ड ही, ठीक है। तो उसी को थोड़ा और बेहतर तरीके से इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग मैनुअली अलग से 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे और वो सब जो कुछ भी मैकेनिज्म मैंने बताया थे आपको, उसे हम लोग हॉट टेस्टिंग करके देखते हैं, मतलब सप्लाई देके वो चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, मेरे पास रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई मशीन है। इससे मैं चाहूँ 0 to 30 वोल्ट जितने एम्पियर में चाहूँ उतने एम्पियर में आउटपुट ले सकता हूँ, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है 12 वोल्ट सप्लाई, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की। तो यहाँ पे हमने 12 वोल्ट सेट कर लिया। इसका कोई इशू नहीं, इतना पॉइंट में तो 3.5 वोल्ट तो चलेगा। तो ये 12 वोल्ट सप्लाई हमने सेट कर लिया है और देखिए इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। ये ग्राउंड और इधर ये पॉजिटिव, ये आउटपुट ले लेते हैं। ये इतना मिली एम्पियर करंट की खपत कर रहा है। आप इससे भी काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। ये 0.0 कुछ करके 200 करके मिली के आसपास ये करंट ले रहा था, जैसे मैंने पावर दिया था उस समय। अब क्या है कि ये खपत बिल्कुल घट गई है। तो होता क्या है, कई बार जैसे अगर बोर्ड में शॉर्टिंग हो तो उस कंडीशन में ये जो एम्पियर का खपत है वो आपको अधिक दिखाएगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे जो वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं 12 वोल्ट, अगर वो वोल्टेज डायरेक्ट शॉर्ट हो तो क्या होगा पता है। ये जो एम्पियर जो दिखा रहा है, एक्चुअल में इस पर हमने कितना 1.6 कुछ करके एम्पियर सेट किया है। मान लेते हैं इसे हमने 2 एम्पियर ही सेट किया होता, ठीक है। और ये अगर 12 वोल्ट इसका शॉर्ट होता, इस पीसीबी की यदि 12 वोल्ट शॉर्ट होती तो उस समय यहाँ पे एम्पियर जो है बिल्कुल आउटपुट देते ही 2 एम्पियर दिखाने लगता है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। मैं तो ज़्यादा देते हैं, या कई बार आप कार्ड को निकाल के बाहर रिपेयर करते हैं, उस समय आपको 5 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है। उस समय आपको 5 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप, ठीक है, तो वो 5 वोल्ट हम लोग इससे आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, दिखाइए ज़रा मीटर पे, ठीक है। 12 वोल्ट ये इस आईसी में गया और यहाँ से आउटपुट जो है 5 वोल्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे 5 वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं। ये वोल्टेज आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये आउटपुट मिला हमें और फिर ये सप्लाई जो है, जो आउटपुट देख रहे हैं आप 3.3 की सप्लाई, ये आ रहे हैं मेमोरी पे और इसके अंदर ये सप्लाई जो है 3.3 वोल्ट की, कई बार ये देख रहे हैं आप जो ये आरएफ ट्यूनर के लिए, ठीक है, कई बार ये सप्लाई यहाँ भी आती है। कई बार ऐसा भी होगा कि इसके लिए ना एक अलग से रेगुलेटर्स बना दिए जाते हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है, प्रत्येक बोर्ड में अलग अलग तरीके का वायरिंग होता है। उसी तरह हम लोग देखें तो यहाँ पे एक और इनपुट होती है, अभी ये इनपुट नहीं है। जब हम लोग बोर्ड को पावर ऑन करेंगे ना, उस समय ये यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये, तो इसे ऑन करते हैं हम लोग।
इसे हमने ऑन कर दिया। देखिए इंडिकेटर अब ग्रीन हो गए। ऑन करने के साथ ही ये वोल्टेज यहाँ पे आ गया। अब चाहे इसे तो ऑफ करेंगे तो फिर ये वोल्टेज यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट के आसपास इनपुट हुआ। अब यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये सप्लाई यहाँ से आउट होंगी और ये सप्लाई इस आईसी के अंदर जाएगी। तो ये सभी मैकेनिज्म है इसके वीआरएम सेक्शन के। तो मुझे लगता है कि आप पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो इसे समझने में बहुत आसानी हुई होगी आपको। और हम लोग बात करें आज LVDS कनेक्टर की, ठीक है। आज बात करें अगर इस LVDS कनेक्टर की, तो इसमें टोटल पेयर्स की संख्या देखिए हम लोग तो लगभग 10 पेयर्स होते हैं और सप्लाई के लिए ग्राउंड के लिए 3 है। तो आपको पता होगा कि जो अपना यूनिवर्सल बोर्ड होता है उसमें पैनल के लिए वोल्टेज हम लोग जंपर से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जंपर का कंडीशन देखें तो ये 3.3 वोल्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो सप्लाई बनती है वो बोर्ड को ऑन करने के बाद बनती है। अगर हम लोग अभी देखें तो यहाँ पे ये सप्लाई बन रही है, मतलब कि बोर्ड हमारा ऑन है, दिख रहे हैं, बोर्ड ऑन है। बोर्ड ऑन है तो ये सप्लाई बन रही है। बोर्ड ऑफ करते ही ये सप्लाई चली जाएगी। आप नॉर्मल किसी भी टीवी में चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास किसी भी हो और पैनल आपने नहीं भी लगाया हो तो पावर ऑन करने पे अगर यहाँ पे सप्लाई बन रही है तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी अब क्या करते हैं, थोड़ा इसके कनेक्शन पे स्टडी करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे अगर सप्लाई बनना बंद हो जाए, यहाँ पे अगर सप्लाई बनना बंद हो जाए उस केस में ना कई बार डिस्प्ले आने बंद हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहीं पीसीबी में कहीं अलग से भी सप्लाई लेके दे देते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे पावर ऑन होने के बाद ही सप्लाई बनना चाहिए। आप डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं, वो सही तरीका नहीं है। स्टैंड बाई में भी पैनल पे सप्लाई जाते ही रहती है। इस जंपर को निकाल देते हैं। देखिए बिल के रेंज का काम है। ये देखिए एक दो ये 3 पिन जो है VCC के लिए है। हम लोग अगर इसका कनेक्शन देखें तो यहाँ पे एक मॉसफेट दिख रहा है, ठीक है। मॉसफेट का ड्रेन है, ये मॉसफेट का ड्रेन है। इसके सोर्स पे ना इनपुट सप्लाई आती है। ये यहाँ पे जहाँ से हमने जंपर हटाया है, देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट, ये और ये पॉइंट। तो जंपर हम लोग जब ये और ये इस कंडीशन में डालते हैं तो यहाँ पे कौन सी सप्लाई आती है, 3.3 वोल्ट। इसे जैसे ही डाला तो ये 3.3 वोल्ट से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, इसे जैसे ही डाला तो ये 5 वोल्ट से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, इसे जैसे ही डाला तो 12 वोल्ट से कनेक्ट हो गया। और ये 3.3, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है वो सब यहीं से है। ये 3.3 वोल्ट के लिए देखें तो यहाँ पे एक अलग से रेगुलेटर लगाया गया है, ठीक है। ये 5 वोल्ट को अगर देखें तो वो यहाँ से मिल रहे हैं। 12 वोल्ट को अगर देखें तो वो यहाँ से डायरेक्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह का वोल्टेज अगर मिसिंग हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। या चलिए मान लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है, और ऑन करने के बाद यहाँ तक अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो आप सबसे पहले मॉसफेट के सोर्स पे देख लेंगे कि सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सप्लाई बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मॉसफेट आपका इनेबल नहीं हो रहा है। मॉसफेट या कई बार 6 लेग के कंट्रोलर्स बहुत सारे और भी बहुत सारे जुगाड़ हैं वो सब लगा के देते हैं। कई बार 8 लेग वाले मॉसफेट भी लगा दिए जाते हैं। तो
आपको पता ही होगा इसका प्रिंसिपल। जब ये पावर अप होता है ना, जब ऑन होता है, इसे ऑन करते हैं, तो ये वाली जो पिन है, ये यहाँ का वोल्टेज घट जाना चाहिए। अगर यहाँ का वोल्टेज घट नहीं रहा है तो किसी भी कीमत में यहाँ से आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो टीवी ऑन है और पीसीबी के वजह से अगर डिस्प्ले का फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, पीसीबी के वजह से अगर डिस्प्ले का फॉल्ट आ रहा है, मतलब पैनल पे VGC नहीं पहुंच रहा है, वर्किंग सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, तो आप इसे चेक करेंगे। एक बार दिखाइए ज़रा इसे, ठीक है, आप इसे चेक करेंगे। ज़्यादातर यही फॉल्टी होता है। आप चाहें तो इसे बाईपास भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत लोग बाईपास कर देते हैं। तो इस तरह इस वीडियो में हमने सप्लाई देके कुछ वोल्टेज के टेस्ट पॉइंट थे उसे हमने चेक किया, और पैनल के लिए जो वोल्टेज आउटपुट होते हैं पीसीबी से, तो हमने उसके बारे में भी काफ़ी कुछ स्टडी किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और बोर्ड के साथ कुछ और बातें बताऊंगा आपको, ठीक है।